एक बार हम ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि ये मौका और अवसर देने वाला हमारा परमेश्वर ही है। हमारे जीवन को इस प्रकार से चलाने का मौका परमेश्वर ने आप और हमारी जिंदगी में दिया है। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी विशेषता है। आइए, बहुत बड़ा अवसर परमेश्वर ने दिया कि हम मिलकर उसको आदर कर सकें। हमारे पास जब समय आया, हमने आराधना की। अब हमारे पास समय है कि हम वचन को सुने, तो अपने मन को और अपने हृदय को तैयार करें कि हम परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में काम करें। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर एक आशा लेकर आए। परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन के अंदर काम करे और हमारी निराशाओं के अंदर परमेश्वर का वचन काम करे। हमारी बीमारियों के अंदर भी खुदा का काम हो जाए और हम स्वस्थ होकर, आनंद में होकर अपने घर वापस लौट सकें। ये अनुग्रह परमेश्वर ही देता। हालेलुया, हालेलुया। आज का विषय जो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मसीह की देह में एकता कैसे आए। मसीह की देह में एकता कैसे हम लाएं या कैसे आएगी, इसके ऊपर आज हम मसीह के वचन से चर्चा करेंगे। क्योंकि मसीह की देह में एकता आना बहुत जरूरी है। और जिस देश में एकता हो, जिस परिवार में एकता हो, जिस समाज में एकता हो, जिस कुटुंब में एकता हो, जो कंपनी स्टार्ट करे वहां पर एकता हो, तो वो हर चीज बढ़ोतरी में नजर आती है, कभी भी कमी में नजर नहीं आती है। जिस जगह पर खींचातानी होती है, जिस जगह पर एक दूसरे को नीचा करने वाली भावनाएं होती है, वो जगह के लोग कभी नहीं बढ़ते, वो परिवार कभी नहीं बढ़ता, वो देश कभी नहीं बढ़ता, वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, उसमें बढ़ोतरी नहीं आता। और जिसमें एकता होती है वहां पर बढ़ोतरी आती है। हालेलुया, वहां बढ़ोतरी आती है। इसलिए आज मसीह की देह में भी एकता होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में एकता की बात रखी है। तो आइए हम निकालेंगे वचन से इफिसियों की पत्री, उसका 4था अध्याय, उसका पहले वचन से हम चर्चा करेंगे। इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका जो है 1 वचन से हम चर्चा करेंगे और उससे हम कुछ बातों को सीखेंगे। जी, जिसके पास माइक है या फिर अच्छी आवाज में कोई पढ़ सकता है वो पढ़ सकता है जल्दी से। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं। हाँ, अब यहां एक एक शब्दों को समझना। पौलुस का एक सलाह भी है, संदेश भी है, चेतावनी भी आपको मिलेगी। देखिए, सबसे पहले परमेश्वर का दास पौलुस यहां पर कलीसिया को कोई बात करे या कलीसिया को कोई संदेश दे, उसके पहले प्रभु का दास अपने आप को बता रहा है, मैं इसलिए कि मैं जो प्रभु में बंदी हूं, मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं। आप और हम सबसे निवेदन कर रहा है, आप और हम सबसे विनती कर रहा है। विनती बहुत जबरदस्त है। उसका अपने आप को जगह पर रखना भी एक जबरदस्त बात है। वो अपने आप को कहता, मैं बंदी हूं, मैं इस प्रकार से बंदी हूं, लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूं, क्योंकि आपका बुलाया जाना विशेष है, आपका मसीह में विश्वास करना विशेष है, आपका मसीह में आसाना विशेष है। आपका कोई भी जीवन जो मसीह में है ये व्यर्थ नहीं है, आपकी विशेषता है मसीह में। इसलिए पौलुस जो है वो अपने आप को कहता, मैं बंदी में हूं, लेकिन मैं तुमसे मसीह में निवेदन करता हूं। हाँ, पढ़िए, निवेदन करता हूं कि जिस बुलाहट में, उसको शब्द को थोड़ा सा ऐसा पढ़ो ताकि सुनने वाले को भी जोर लगना चाहिए। हालेलुया, कैसा लगना चाहिए? जोर लगे, क्योंकि उस शब्द में क्या है? जोर है। वो साधारण नहीं है, वो ढीला नहीं है, वो जोर की बात है, जो आग लगा देने वाली बात है। हालेलुया जी। देखिए प्रभु का वचन क्या बताता है। जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए, जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो, उसके योग चाल चलो, उसके योग्य चाल चलो। देखिए, प्रभु का दास पौलुस जो है वह कलीसिया को इस प्रकार से बोलता है कि मैं मसीह में तुम्हारे लिए बंदी जरूर हूं, लेकिन मैं तुमसे निवेदन करता हूं, मैं तुमसे विनती करता हूं, जिस बुलाहट के साथ। इसका मतलब
कलीसिया बुलाई तो गई थी, लोग बुलाए तो गए थे, लोगों ने अपनी बुलाहट में पहचाना तो था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ परिस्थितियों ने लोगों के जीवन पर हावी होने के कारण लोग अपनी बुलाहट को खो दिया, लोग अपने बुलाए जाने को भूल गया, और लोग अपने बुलाए जाने को भूलने के कारण उन्होंने अपने चाल चलन को बिगाड़ लिया है। विश्वासियों ने अपने चाल चलन को बिगाड़ लिया है, कलीसिया ने अपने चाल चलन को बिगाड़ लिया है। जिस दिन आप बुलाए गए थे तब आपके आंखों में आंसू था, आपके शब्दों में पछतावा था, आपका हृदय टूटा हुआ था। आप बार बार कहते थे, हे प्रभु तुम मेरा खुदा है। आप कहते थे, हे परमेश्वर मैं जीवन भर तेरे पीछे चलूंगा। आप अपनी जिंदगी में ऐसी कई बातों को बोलकर प्रभु के पीछे चलने का निर्णय तो लिया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपके जीवन के अंदर ऐसी बातों को आने के कारण आपने अपनी चाल को बिगाड़ लिया है। ये पौलुस को देखकर अच्छा नहीं लगा कि कलीसिया ने अपने चाल को बिगाड़ लिया है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण था, क्योंकि मनुष्यों ने यीशु पर विश्वास तो किया लेकिन उनकी चाल बिगड़ गई है। और ये चाल ही बिगाड़ना आपके और मेरे जीवन के लिए अच्छी बात नहीं रही। इसलिए पौलुस ने याद दिला रहा है, आपकी बुलाहट, जिस बुलाहट के साथ तुम बुलाए गए थे उस बुलाहट में तुम बने रहो, उसके योग्य तुम चाल चलो, उसको आदर में तुम जीवन को व्यतीत करो, क्योंकि आपका बुलाया जाना विशेष है। आपको ये साधारण जीवन नहीं मिला है। मान लीजिए यदि आपको कोई कंपनी में आपको वहां पर बुलाया जाए तो आपकी योग्यता के कारण बुलाया गया है, आपकी अपनी वो योग्यता के कारण बुलाया है, क्योंकि उनका क्राइटेरिया होता है कि 12वीं पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, ये चीजें होना चाहिए। आपके पास वो डिप्लोमा है, आपके पास वो डिग्री है, आपके पास वो एजुकेशन है, तो आप ऑटोमेटिक अप्लाई करोगे, क्योंकि वहां पर जो है नोट लिखा गया है, पेपर में देखा, टीवी में देखा, आपने अलग अलग जगहों पर देखा, तभी तो आपने अप्लाई किया है। आपके पास अगर आप 8वीं पास हैं, अगर आपका अनपढ़ है, तो आप कभी भी उस जगह पर अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि वहां शर्त लागू है। अगर उस जगह पर आप उनके क्राइटेरिया में आ जाओगे तो आपको वहां पर इंटरव्यू के लिए आपको कॉलिंग किया जाएगा। अगर आप उसके लायक नहीं है तो आपको किसी भी प्रकार से उस जगह पर बुलाया नहीं जाएगा। तो प्रभु का वचन, प्रभु ने आपके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी देखा है। आप हो सकता है अपने जीवन में कहते होंगे, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो पढ़ना नहीं जानता हूं, मैं तो ठीक से बोलना नहीं जानता हूं। जिनको खुदा ने बुलाया है वे भी पहले कभी ऐसे थे, वे भी कहते थे। मूसा उनमें से एक व्यक्ति है। मूसा कहता है जब खुदा ने उसको बुलाया तब मूसा कहता, प्रभु मैं तो हकलाने वाला व्यक्ति हूं, मैं तो बोलना नहीं जानता हूं, लेकिन परमेश्वर ने यदि बुलाया है, उसके क्राइटेरिया में यदि वो आता है, तो परमेश्वर कहता मैंने तुझे बुलाया है। हालेलुया, मैंने तुझे बुलाया है। तू क्यों कहता है कि तू बोलना नहीं जानता? अगर मैंने तुझे बुलाया है तो ये काम मेरा है, ये परमेश्वर का कार्य है। और गिदोन डरपोक इंसान होकर अंदर बैठा हुआ है, उसको परमेश्वर क्या कहते हैं? तो सूरवीर सूरमा है। वो अपनी हालातों से डरा हुआ, परिस्थितियों से डरा हुआ, और भी चीजों से डरा हुआ ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर कहता तू कुछ है। हालेलुया। परमेश्वर का दास बेनीहीन की एक अपनी गवाही है। बेनीहीन के जीवन की गवाही को यदि पढ़ो तो बेनीहीन भी हकलाने वाला एक व्यक्ति था। उसको परमेश्वर के लिए, उसको जीने से पहले उसके अंदर भी एक हकलापन था, और वो हकलाता था, वो बोल नहीं पाता था। उसके चलते बहुत से उसके परिवार के लोग निराश थे कि भविष्य में इसका क्या होगा, जीवन का इसका क्या होगा। परिवार चिंतित था क्योंकि वो हकलाना था। तो अब कोई भी व्यक्ति जो बच्चा जो होता है वो अगर असहाय हो जाए तो हर माँ बाप को चिंता हो जाती है। ऐसी ही बेनीहीन के माता पिता को चिंता हो गई, और बेनीहीन जो है वो हकलाने के कारण माता पिता कहने लगे इसका भविष्य का क्या होगा, इसको नौकरी कौन देगा, इसके जीवन का क्या होगा। ये कई बातें उसके लिए चिंता का विषय थी, और बेनीहीन भी जानता था कि ये परिस्थितियां मेरे सामने ऐसी है। लेकिन एक दिन प्रभु की दासी कैथरीन कुलमिंग, जो परमेश्वर की एक महान दासी हुआ करती थी, उन प्रभु की दासी की मीटिंग को अटेंड करने का अवसर बेनीहीन प्रभु के दास को यह अवसर मिला। तब तक उसका जीवन हकलापन था, और उनकी मीटिंग में जाने के बाद परमेश्वर का कार्य उनके जीवन में हुआ।
कार्य हुआ तो उसके जीवन में जब वो दूसरों को देखकर आनंदित हुआ, लेकिन इसकी जिंदगी में वो हकलाहट कब चला गया इसको भी पता नहीं चला। और उसके बाद ये भी लोगों के लिए प्रार्थना करने लगे तो कुछ ना कुछ कार्य होने लगे। धीरे धीरे बेनी हिन भी जो है प्रभु का दास फेमस होने लगा। और उसके कुछ समयों के बाद इस प्रभु के दासी की मृत्यु हो गई। और प्रभु की दासी की मृत्यु होने के बाद ये प्रभु के दास को कुछ समय तक, ये प्रभु का दास उस समय तक फेमस हो गया था, तो इसको उसके तीसरे में प्रचार करने का मौका मिला है। तब तक इसको यही पता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये हकलापन है, उसके अंदर अभी भी नेगेटिविटी था और वो ऐसा अवसर नहीं मिला था। फर्स्ट टाइम उसको एक ऐसा मौका मिल रहा और उसके मन में ये बातें थी और ऐसी ही लेकर ये स्टेज पर चला गया। इस स्टेज पर जाने के बाद कैथरीन कुलमिन का एक बहुत बढ़िया एक आदत रहा कि वो जब भी स्टेज पर आती है वो सुंदर आराधना के द्वारा खुदा की महिमा को इस स्थान पर उतरने के लिए वे परमेश्वर का स्वागत में गीत को गाकर पवित्र आत्मा उस जगह पर उतर आता था। वो उसकी आराधना में ही लोग चंगे होते थे, लंगड़े चलने लगते थे। ऐसे कई आश्चर्य कर्म केवल उस स्वागत में ही वो जाया करते थे। ये प्रभु की दासी का ये अच्छा एक गुण था। और इसी प्रकार से बेनी हिन ने भी उसके जीवन को ऐसा देखा था। तो उसके जीवन में एक दिन ऐसा अवसर जब मिला तो इसने सोचा मैं भी ऐसे ही करूंगा। और ऐसे ही करने के कारण बेनी हिन भी स्टेज पर आया और प्रभु का दास जो है ये भी आराधना करने लगा उसी तरह से। और जिस गीत को इसने स्टार्ट किया वो स्लो में है, लेकिन जब स्टार्ट किया तो हाई लेवल में किया तो गला फट गया, खुद का भी गला फटने लगा। अब गाना इतना हाई हो गया क्योंकि स्लो गीत को स्लो में गाया जा सकता है, उसको हाई स्पीड में आप नहीं गा सकता। अगर ऐसा गाओगे तो आपकी सुर ताल भी बिगड़ जाएगा और सामने वालों के लिए भी हंसी का कारण हो जाएगा। तो बेनी हिन के लिए वैसे ही हो गया। उसने स्टार्ट तो वैसे ही करने की कोशिश किया, लेकिन ये ताल बदल गई। और जैसे ये ताल बदल गई वो बहुत चीख कर गाने लगा। अकेला ही गा पा रहा है, टीम भी नहीं गा पा रही और भी लोग नहीं गा पा रहे हैं। फिर आंखें सबकी खुल गई, सब हंसने लगे, पड़ोस वाले भी हंसने लगे, सब हंसने लगे। बेनी हिन तू क्या कर रहा है, इस प्रकार से उसको इशारे आने लगे। तो ऐसे में प्रभु के दास को बड़ा एक दिक्कत हो गया। वहीं पर घुटने टेक दिया, वहीं पर घुटने टेक कर उसने कहा हे परमेश्वर मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा बोलकर ही प्रभु का दास रोने लगा। तब प्रभु इसका आवाज देता है और प्रभु कहता है यही तो मैं चाहता हूं कि तू कुछ ना करे, तू कुछ ना करे, मैं यही तो चाहता हूं, जो भी करूंगा मैं करूंगा। तब परमेश्वर का दास बेनी हिन खड़ा हुआ। फिर उसके बाद प्रभु ने जो बोला वो करना कोशिश किया। तो काम कैथरीन कुलमिन जो कर रही थी वो अभिषेक उतर आया और वहां पर वो काम होने लगा। तब लोगों के मुंह में अंगीकार आया ये खुदा का कार्य है, ये प्रभु के दासी का अभिषेक इस व्यक्ति के जीवन पर आ गया है। वो अभिषेक आज भी उस प्रभु के दास के अंदर दिखाई देता है। हालेलुया। जो कभी हकलाता था, जो कभी कहता था मैं तो नहीं कर सकता हूं, प्रभु कहते हैं मैं यही तो चाहता हूं तू कुछ ना करे, मैं जिस कार्य के लिए बुलाया हूं तो बस तू उसमें खड़ा है। हालेलुया। आपको जो काम के लिए बुलाया है, आपको जो बुलाहट परमेश्वर ने दिया है, आपको उस योग्य चाल को बनाए रखना है। आप और मैं दूसरों को देखकर अपनी चाल को बिगाड़ना नहीं, दूसरों को देखकर अपनी हालात को बदलना नहीं। खुदा ने आपको नम्र बनने के लिए बुलाया है, बनो। यदि आपको प्रार्थना का जीवन जीने के लिए बुलाया है, बनो। यदि आपको खुदा ने मीडिया मिनिस्ट्री के लिए बुलाया है तो करो। यदि खुदा ने आपके जीवन में एक पहनाई की सेवा के लिए बुलाया है, आप करो। यदि परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए बुलाया है, बचाओ। आपको जो भी करने के लिए बुलाया है ढंग से करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस काम के लिए तुम बुलाए गए हो, जिस बुलाहट के साथ तुम बुलाए गए, उसके योग्य चाल चलो। आपकी बुलाहट ही दूसरों के जीवन को ले आदर्श बन जाती है, अंगीकार देती है कि ये खुदा का जन है, ये प्रार्थना करने वाले लोग हैं, ये खुदा के लिए उपवास रखने वाले लोग हैं, ये खुदा के लिए बहुत काम करने वाले लोग हैं, तहस नहस करने वाले ये लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि आपकी बुलाहट है तो आप उस बुलाहट में काम भी वैसा करोगे। और वास्तव में हमने अपनी चाल खो दी है, हमने अपनी चाल खो दी है। इसलिए उस समय की कलीसिया के लोगों ने भी अपनी चाल खो दिया। इसलिए प्रभु के दास कहता है तुम उस योग की चाल चलो।
अगर मसीह की देह में एकता लाना है तो याद रखना, अपनी अपनी बुलाहट को पहचान कर जब एक हो जाओगे, खुदा की देह उन्नति करेगी। और जिस जगह पर खींचातानी है, जिस जगह पर एक दूसरे पर ताना कसी है, वहां खुदा की देह कभी उन्नति नहीं करेगी। आपको और मुझे याद रखना, मैं प्रभु की देह हूं, ये मेरा भाई ये भी प्रभु का देह है, ये मेरी बहन ये भी प्रभु की देह है, और हम मिलकर खुदा की देह की उन्नति के लिए काम कर रहा है। हालेलुया। प्रभु की देह कैसे उन्नति करे, इसके प्रति मुझे अपना योगदान देना है। मैं अपना योगदान क्या दे सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे प्रभु ने क्यों बुलाया है। मैं विश्वास में जब आया तब मुझे इतना ही पता था कि मैं यीशु चंगाई देता है, यीशु शांति देता है, तो मैं अपनी आवश्यकताओं को देखने लगा। मैं बीमार हूं, मेरी आवश्यकता है, मैं शांति में हूं, यीशु मेरी आवश्यकता है, मेरे जीवन में मुझे भलाई चाहिए, मेरी आवश्यकता है। मैं आवश्यकताओं को लेकर यीशु के पास में गया। यीशु ने मेरी जिंदगी में ये कमाल करके मेरी जिंदगी में मुझे आशीष में बदल दिया है। अब मेरी आवश्यकता वो नहीं रही। जब मैंने यीशु को जाना, मेरी जिंदगी में उसने क्या किया, अब वो मेरे लिए चंगाई नहीं रहा, अब मेरे लिए वो शांति नहीं रहा, अब मेरे जीवन के लिए वो वहां नहीं रहा, अब मेरे जीवन का रोल बदलते नजर आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि अब मैंने देखा है यीशु इससे भी बढ़कर है, मेरे जीवन के लिए इससे भी बढ़कर है। बच्चा जब था तब आपके अंदर कुछ और विचार थे, थोड़ा सा और बड़ा हुआ कुछ और विचार हुआ। आज हर बच्चे को जब पूछा जाए बेटा तू क्या बनेगा, तो ज्यादातर बच्चे जो है ना वो क्या बोलते हैं, एरोप्लेन उनको उड़ाना अच्छा लगता है, उड़ता हुआ अच्छा लगता है। तो सारे बच्चे क्या बोलते हैं, मैं तो एरोप्लेन उड़ाऊंगा। एनोस जब छोटा था उससे पूछते थे क्या बनेगा, तो बोले हवाई जहाज उड़ाऊंगा। और अभी पूछे तो हवाई जहाज नहीं उड़ाऊंगा। जब छोटे होते ना, उनसे पूछो तो उनकी सोच अलग होती है। थोड़ा बड़ा होता है उसका सोच अलग होता है, थोड़ा और बड़ा हो जाता है उसका सोच बदल जाता है। तो बदल कर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ और ही बन जाता है। हालेलुया। तो बचपन में आपका शौक हो सकता है, लेकिन बड़ा होने के बाद, मैच्योरिटी आने के बाद ऑटोमेटिक आपका लेवल का स्तर बदल जाता है और आप खुद कहने लगते हैं नहीं मेरा दर्शन ये है। पहचानने लगते हैं, वो है मैच्योरिटी आपकी, वो नादानी नहीं है, वो मैच्योरिटी है आपकी, आपके जीवन का फैसला है वो, आपके जीवन के अद्भुत। आप सोचते हो मेरे लाइफ में यही है और मैं ये करना चाहता हूं, मेरी जिंदगी में ये मैं करना चाहता हूं, और आप वो कर गुजरते हो क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए आपको बुलाया है। हालेलुया। वहां बोलकर अपने आप को दरकिनार नहीं कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता हूं, मुझे ऐसा नहीं आता है, मैं ये नहीं करता हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। ये आप अपने आप को ऐसा बोलकर दरकिनार करने का कोशिश कर रहा है। अब आप सोचो, आप अगर कहते हैं मैं अनपढ़ हूं, तो आप 50 का नोट अच्छे से गिन लेते हो ना? पहचानते कि नहीं पहचानते? 50 का नोट पहचान में आता है। अगर आप कहते हैं मैं अनपढ़ हूं, मैं कोई ए शब्द भी नहीं आता है, 10 तक गिनती भी नहीं आता है, ऐसा यदि आप बोलने वाला व्यक्ति है तो 50 का नोट तो आप गिन लेते हो, 100 का नोट भी गिन लेते हो, 500 का भी गिन लेते हो, 2000 का भी आपके पास आ जाए तो गिन लेते हो। आपको 100 का नोट देके बोलो ये 2000 का है, तो बोलेगा पागल समझ के रखा गया। अनपढ़ भी ऐसा बात करता है। तो अब सोचो, आपको 2000 पहचान में आता है, 1000 पहचान में आता है, 500 भी पहचान में आता है, 150 भी पहचान में आता है। तब सोच के देखो ना, फिर आप इन शब्दों को नहीं पढ़ सकता बोल के, अनपढ़ बोल के अपने आप को हम क्या कर रहा है, दरकिनार कर रहा। ये बहाना है, ये आपका और मेरा बहाना है। मूसा भी बोलता था मैं तो प्रभु बोलना नहीं जानता हूं, प्रभु कहता मैंने बुलाया है, ये जबान को मैंने बनाया है, तेरे मुंह को मैंने बनाया है, और जिसको मैंने बनाया है वो बोल रहा है, तू बोलेगा। हालेलुया। तब वो मूसा कहता प्रभु मैं नहीं जानता हूं, तो कहता मैं तेरे लिए व्यवस्था करूंगा। उसका भाई सामने से आ रहा, ये तेरे लिए बोलेगा, ये खड़ा होगा तेरे लिए, तेरा मुंह बनेगा ये। हालेलुया। इसके पास कुछ नहीं था, लाठी उसके पास थी, इसलिए हारून की लाठी को महत्व दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर जो आप कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूं, परमेश्वर कहता मैंने उसके लिए बुलाया तुझे। अगर तू ही कर सकता था तो मेरी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं तुझे इसलिए बुलाया कि धुरे से उठाकर तुझे चट्टान पर खड़ा करूं और मेरी महिमा का कारण तुझे मैं बनाऊं।
हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा का कारण होने के लिए आप और मैं बुलाए गए, तो अपने बुलाए जाने के योग्य चाल को पहचानो, जिससे आपकी चाल सुधरे और आपकी चाल लोगों के लिए गवाही का कारण बने, आपकी चाल लोगों के जीवन के लिए उन्नति का कारण बन जाए, आपकी चाल कलीसिया के लिए आशीष का कारण बन जाए। क्योंकि केवल मसीह को प्रचार करना ही नहीं, बल्कि आपकी चाल भी बदलना है। आपकी बुलाहट में आपकी चाल भी बदलना है, आपके दर्शन के साथ में आपकी चाल भी बदलना है। लोगों के पास यीशु तो था, लेकिन उनके चाल में यीशु नहीं था। लोगों के पास आवाज तो थी, वचन तो थी, व्यवस्था तो था, पर उनकी चाल में यीशु नहीं था। इसलिए पौलुस कहता है, मैं ये बात को तुमको देख रहा, तुम बुलाए तो गए हो, लेकिन तुमने अपने चाल चलन को बदल लिया है। अपने योग्य तुम चाल चलन को रखो, उस योग्य तुम चाल चलन को रखो। आज कितने मसीह विश्वास में तो हैं, लेकिन जब शादी ब्याह बचा तो पिक्चर के गानों पे नाचता है। चाल बदल गई, बदल गई चाल। ऐसी कई चीजें हैं जिस पर आप और हम करने लगते हैं, तो आप सोचो ना, आपकी चाल बदल गई। आप अपने यहां पर कुछ और, वहां पर कुछ और, तो आपकी चाल बदल गई। आप हर जगह पर यीशु के वचन को महत्व देना है। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मत नाचो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ढोल भी है बजने के लिए, है ना। वो कौन सा मटकी डांस क्या बोलते, वो भी है, बहुत सारे डांस है। तो ऐसा कुछ बजे जिसमें महिमा किसको मिले, नहीं तो आप क्या बिगाड़ रहे हैं। संसारिक था, इस आत्मिक जीवन में भी घुस रहा है, तो आप अपनी चाल को बिगाड़ रहा है। मसीह में आपकी अपनी एक पहचान हो रहा है। हालेलुया। अरे नाचना ये तो प्रभु के गाने कम है क्या, वही है क्या, प्रभु के कम है क्या? आप सोच के देखो, आप पहचानो ना, तब तो पता चले। प्रभु के गाने ऐसे हैं कि आपको धूम मचा देंगे। आपके पैर नहीं उठते, वहां भी उठेंगे, उतना ही जोर में उसको भी बजा के तो देखो, पता चलेगा वाह, स्टेप नहीं आते तो भी आएंगे, क्योंकि ये तो खुदा का कमाल है। हालेलुया, हालेलुया। आज लोगों ने अपने चाल चलन को बिगाड़ लिया। मसीह की देह उन्नति करना चाहिए, मसीह की देह में एकता आना चाहिए, मसीह की देह उन्नति करके प्रभु का राज्य बढ़ना चाहिए। वहां पर मसीह की देह एकता में नहीं बन पा रही है। देखिए तब आगे पौलुस ने क्या बताया, दूसरा वचन पढ़िए। हाँ, अर्थात सारी दीनता अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हाँ, क्या कर लो, सब बोलो एक दूसरे की, सब बोलो एक दूसरे की। अब आप अपने आप को ऐसे ही पहचानने की कोशिश करो कि क्या आपके ऊपर आपका ही भाई, आपकी ही बहन कुछ बोलती तो सह पाते कि नहीं। दूसरों को मत बोलो, अपने ऊपर देखो, क्योंकि आपका जीवन है ना। प्रभु क्या बोलते हैं, मसीह में, अर्थात मसीह की, क्योंकि आप कौन है, मसीह की, सब बोलो कौन है आप, मसीह की देह है। और मसीह की देह में क्या होता है, एकता। और पौलुस क्या बताना चाहता कलीसिया को, आपको प्रभु बताना चाहता, सारी दीनता, नम्रता सहित, धीरज धरकर, प्रेम से एक दूसरे की क्या कर लो, सह लो। हालेलुया। हम सहने वाले लोग नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ना तो दीनता है, ना तो नम्रता है, ना दीनता है, ना नम्रता है, ना धीरज है। ये तीन क्वालिटी आपके जीवन में होगी तो आप अपने भाई को क्या कर लेंगे, सह लेंगे। आप अपनी बहन को क्या कर लेंगे, सह लेंगे। और आप अपने जीवन में उनका सह कर क्या करेंगे, आप उसके ऊपर गुस्सा नहीं होंगे। हो सकता थोड़ी देर के लिए आपको बुरा लग सकता है, लेकिन आपको याद रखना है, मेरे अंदर कौन है, यीशु। यीशु की दीनता है, यीशु की नम्रता है, यीशु का धीरज है। और यीशु ने मुझे यही सिखाया है, मैं कलीसिया की एकता में कार्यरत हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के कामों में एकता में काम कर रहा हूं, इसलिए मुझे जो है इस देह को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हालेलुया। आज ये सोच नहीं है ना, इसलिए एक व्यक्ति से यदि कोई बात निकल जाए और ऐसा कुछ हो जाए तो हम उसको इतना ऐसा कर देते हैं कि वो दोबारा इधर दिखाई ना दे, दोबारा वो तो इधर दिखाई ना दे। अगर सह ले तो, सहने का मतलब क्या है, अगर उसने कर भी दिया है तो आपके जीवन में आपको पलट कर जवाब
है ना, दिया हो तो सही दिया हो, पर गलत दिया हो तो वो बाहर हो जाएगा। आपको बोलते ना कहावत में, सांप भी मर जाए तो काम कैसा करना चाहिए, कहावत सबको पता है, लेकिन करते कोई नहीं है। पर वही तो चीज है जो प्रभु हमको बता रहे हैं। वो लाठी जब मारो तो ऐसा मारो कि वो भी हो जाए काम और इधर भी लाठी आपकी बची रहे, ताकि अगला में काम आ जाए। यीशु मसीह ने जो चाबुक लेके मारा तो एक भी व्यक्ति का हाथ नहीं टूटा, एक भी व्यक्ति का सर नहीं फटा, एक भी व्यक्ति का कोई कमर में कोई घाव नहीं आया, क्योंकि जो अंगोछा उसने पहना था वही अंगोछे को उसने अपने चाबुक में बदल लिया और उसका ऐसा उसने मोड़कर ऐसा लठ जैसा बना लिया, और उससे जब उसने मारना शुरू किया तो एक भी व्यक्ति को घाव नहीं आया। नहीं तो लिखते हुआ उसका सर फूट गया था, उसका पैर टूट गया था, उसको ऐसा घाव हो गया, ऐसा लिखना था ना, लिखा चाबुक के समान उसने मारा, लेकिन एक के भी ऊपर घाव नहीं आया। ये लाठी यीशु मसीह की टूटी नहीं है। हालेलुया। सरकार का भी नियम है, जब किसी को पकड़ती है ना भागते हुए को, तो इसको छोड़ के बाकी सब दूर कहीं भी फेंको, गोली को इधर कहीं भी फेंको, क्योंकि उसको लंगड़ा करके पकड़ना है, पर पकड़ना है जिंदा, है ना। इधर मारा तो हत्या का केस लगेगा, सर ये गले से ऊपर हत्या का केस है, इसके इधर हत्या का केस नहीं है। फिर वो हाथ भी टूट जाए तो हत्या का केस नहीं है, पैर भी हो जाए तो, ये गवर्नमेंट का रूल्स है। आपका धाराओं में इस प्रकार की बातें, तब सोच के देखो अब परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में हमको क्या सिखाने का प्रयास कर रहा। परमेश्वर कहता है सबसे पहले दीनता। मनुष्य के जीवन में जिस दिन दीनता आ जाएगी, नम्रता आ जाएगी, धीरज आ जाएगी, तो अपने भाई को आप सह लोगे, अपने भाई को सहने वाले हो जाओगे, अपनी बहन को सहने वाले हो जाओगे, उसको चिड़चिड़ाओगे नहीं, उसको निकालने वाला प्रयास नहीं करोगे, उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाने वाला काम नहीं करोगे, बल्कि याद रखोगे मैं मसीह की देह में एकता का काम कर रहा हूं। वहां फिर बुराई नहीं होगी, वहां पर नीचा दिखाना नहीं होगा, वहां पर तिरस्कार नहीं होगा, वहां पर आपकी बुलाहट काम करेगी। हालेलुया। वहां बुलाहट काम करेगी। आज मालूम है बुलाहट की बातों में सबसे बड़ी गड़बड़ी, बुलाहट की बातों में सबसे बड़ी गड़बड़ी कलीसियाओं के अंदर। और आज ये बुलाहट में इतनी बड़ी गड़बड़ियां हैं कि मनुष्य समझ ही नहीं पा रहा कि बुलाहट आखिर है क्या चीज। इसलिए लोग अपने जीवन में तरह तरह की बातों को लोग कह रहे ये शायद ये होगा, शायद ये होगा, शायद ये होगा, शायद ये होगा, ऐसा बोलकर लोग भटक रहा, कभी यहां कभी वहां कभी वहां, इस प्रकार से विश्वासियों के अंदर भटका हुआ है। देखो मैं बुलाहट के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर देता हूं। अब इसी का 4:11 वचन पढ़ो, 4:11। उसने कुछ प्रेरित नियुक्त करके, उसने कुछ प्रेरित को नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ लोगों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और कुछ उपदेशक नियुक्त कर दिया। हाँ जी, जिससे वे पवित्र लोगों को सिद्ध हो जाएं। हाँ, अब ध्यान से सुनना, ये बात परमेश्वर ने क्यों कहा। ये कलीसिया में गड़बड़ियां थी, वरदानों को लेकर गड़बड़ियां थी, भविष्यवाणी को लेकर गड़बड़ियां थी, प्रचार को लेकर गड़बड़ियां थी। अपने आप को सुपीरियर समझने वाले ऐसे कई लोग उठ खड़ा हुआ जो ये कहने लगे मैं ही हूं, जो कुछ भी हूं मैं ही हूं, जो कुछ भी है मैं ही हूं। ऐसी बातों को बोलकर अपने आप को व्यक्ति ऐसे ही बताकर कलीसिया के लोगों को गुमराह कर रहा था। तब परमेश्वर ने एक चीज को आपके मेरे सामने रख दिया। पौलुस प्रभु का दास, उसके ऊपर यह प्रकाशन आता है, और इस प्रकाशन के माध्यम से पौलुस क्या बोलते हैं, ये सारे वरदान पवित्र लोगों की देह की उन्नति के लिए। हालेलुया। किसके लिए है, किसके लिए है? अब बताओ, प्रार्थना करने वाले अगर कलीसिया में है तो इस प्रार्थना से कलीसिया को लाभ मिलेगा, क्योंकि वो व्यक्ति जब प्रार्थना करेगा कलीसिया की उन्नति के लिए करेगा, लोगों की उन्नति के लिए करेगा, वो घमंड दिखाने के लिए नहीं करेगा। यदि कोई भविष्यवाणी करेगा, यदि वो कलीसिया में बैठा है, परमेश्वर बताएगा इसमें ऐसा दिक्कत है, आने वाले समय में ये दिक्कतें होने वाली है, कलीसिया में गड़बड़ियां चल रही है, पवित्र आत्मा प्रकट करेगा तो कलीसिया उन्नति करेगी, पवित्रता कलीसिया के अंदर आएगी, खुदा का भय कलीसिया के अंदर आएगा, लोगों के अंदर परमेश्वर की नम्रता आएगी, दीनता आएगी। आज कलीसियाओं में गड़बड़ियां इसलिए है क्योंकि ये वरदान बाहर है, अंदर नहीं काम कर रहा।
और जिस दिन ये वरदान कलीसियाओं के अंदर काम करना शुरू करेंगे तो ये कलीसिया पवित्रताई में बढ़ेगी, कलीसिया खुदा के अनुग्रह को पहचानेगी, खुदा के नजर में ये कलीसिया प्रतिदिन अपने आप को बदलकर सत्यता में बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि आज खुदा का भय नहीं है, आज खुदा का भय नहीं होने के कारण कलीसिया डब्ट में है, कलीसिया बिगड़ रही है, कलीसिया पाप के साथ में चल रही है। यीशु का नाम तो है परंतु पवित्रता ही नहीं है, आराधना तो है परंतु वो सत्यता नहीं है, अपने जीवन में चल तो रहा है परंतु चाल बिगाड़ लिया है। परंतु परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कुछ कहना चाहता है मेरे प्रियो, क्योंकि वो क्या कहता है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। आपने पापों की क्षमा पा लिया है, आपका उद्धार हो गया है, आपके जीवन का छुटकारा हो गया है, और जिस दिन आपके पाप क्षमा हुए आप यीशु के लिए कौन बन गए, पवित्र, पवित्र हो गया है। अब आपके जीवन में आपको सिद्धता में बढ़ना है। कहां बढ़ना है? सिद्धता में बढ़ना है। तो सिद्धता में बढ़ने के लिए सही ज्ञान की जरूरत है, सही वरदान आपके बीच में काम करे उसकी जरूरत है, आपके बीच में सही शिक्षाओं को सुनो इसकी आपकी जरूरत है। आप अगर सही शिक्षाओं को सुनोगे, सही वरदान को सुनोगे, सही बातों में सुनोगे तो आपका जीवन जो है ये आपका जीवन नष्ट नहीं होगा, लेकिन आपका सिद्धता में बढ़ोगे। ये सिद्धता आपके जीवन की मैच्योरिटी को दिखाता है। एक व्यक्ति मैच्योर होने के बाद अपने जीवन में ऐसी गलतियां कभी नहीं करता, लेकिन जो आज विश्वासी लोग गलतियां कर रहा है, आज जो लीडर लोग गलतियां कर रहा है, आज जो मसीह की देह में गड़बड़ियां है, वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी पवित्रताई में अपनी सही शिक्षाओं को सुनने का प्रयास नहीं किया, सही वरदानों के अधीनता में रहकर अपने आप को बदला नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में गलत चीजों को सुनकर अपने जीवन में सिद्धता नहीं, असिद्ध हो गया व्यक्ति। इसलिए बिगाड़ उनके जीवनों में काम कर रहा है। इसलिए व्यक्ति को आप खुद सोचो, यदि आप किसी को कहीं काम जिम्मेदारी देते हो, यदि वो व्यक्ति वो काम नहीं करे तो आप उसको क्या बोलोगे? पागल हो गया, क्यों ऐसी गलती करी? क्योंकि आपको उससे आशा क्या थी, ये वो गलती नहीं करेगा, ये वो गलती नहीं करेगा, इसलिए आपने उसको जिम्मेदारी दी, इसलिए आपने उसके साथ वो बातों को रखा। लेकिन उसके बावजूद उस इंसान ने गलती किया तो वो पागल तो नहीं था। अगर पागल होता तो आप उसको जिम्मेदारी नहीं देते, वो पागल होता तो उसको जिम्मेदारी आप कभी नहीं देते। लेकिन उसको आपने देखा कि ये योग्य है, ये कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इस योग्य काम नहीं किया, तो आपके मुंह से क्या निकला? पागल है क्या? क्यों ऐसी गलती किया? क्योंकि आपको उससे वो उम्मीद नहीं था कि ये व्यक्ति ऐसी गलती कर सकता, लेकिन उसने वो गलती कर दी। वो गलती करने के कारण उसके लिए आपके मुंह से शब्दों को निकालना पड़ा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की नजर में आप बहुत अच्छे एक व्यक्तित्व के रूप में लाने के लिए जरूरत है, क्योंकि आप पवित्र लोग उन्नति करना। आज पवित्र लोगों की उन्नति नजर नहीं आती है। पवित्र लोगों की उन्नति कैसे आएगी? इन वरदानों को सुनोगे, इन वरदानों की अधीनता में रहोगे, भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर, ये कलीसिया में जब आदर मिलता है, प्रेरित को प्रेरित जानकर, उपदेशक को उपदेशक जानकर, एक चरवाहे को चरवाहा जानकर, उनकी अधीनता में रहकर खुदा ने जो वरदान दिया आप उस वरदान के अधीन है, और उसके चलते आप अपनी पवित्र देह को, परमेश्वर की देह को उन्नति में लाने के लिए आप काम कर रहा है। आपको यही काम करना है। यह वरदान आज जो है लोग अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकता है, अपने आप को फेमस करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाता है? पौलुस ने इस प्रकाशन को लोगों के बीच में दिया है, और यह प्रकाशन कलीसिया के लिए था, और कलीसिया को क्या बोला? ये पवित्र लोगों की उन्नति होना है। आज केवल मनुष्य बाहर का जीवन को जीकर, ऐसी बातों को करके वे लोगों के लिए, लोगों के बीच में केवल फेमस होने वाला कार्य हो गया। जी पढ़ दो उसको आगे। पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, और सेवा का काम किया जाए। और उसके बाद कौन सा काम किया जाए? सेवा। जब आप सिद्ध होंगे तो आप कौन सा काम करेंगे? कौन सा काम करेंगे? हालेलुया। नादान व्यक्ति काम नहीं करेगा, बच्चा वो काम नहीं करेगा, लेकिन जब पवित्र लोग सिद्ध हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये सेवा उनको समझ में बोलो आएगी। हालेलुया। आज कहता व्यक्ति मैं क्यों करूं,
मैं ये क्यों करूं, मैं चटाई क्यों बिछाऊं, मैं कुर्सी क्यों लगाऊं, मैं ये क्यों बजाऊं, ये मेरे को सूट नहीं होता है, ये मेरे को ऐसा नहीं होता है, मैं क्यों नीचे बैठूं, मैं क्यों ऐसा चलाऊं, मैं तो चटाई नहीं बिछाऊंगा, मैं तो कोट पहना हूं, मैं तो लोगों को ऐसा नहीं पंगत में नहीं बिठाऊंगा, मैं तो कोट पहना हूं। ऐसा बोलकर व्यक्ति वही बात करेगा जिसको सेवा समझ में नहीं आई। हालेलुया। आप कभी गुरुद्वार गए, गुरुद्वारे कभी गए? वहां जाकर देखना कभी, और जो चप्पल संभालता ना उससे पूछना, भैया आप कौन हैं? बड़े बड़े अधिकारी लोग वहां सेवा करने जाते हैं। खाना खिलाने जो बांट रहा ना, उससे भी पूछोगे तुम कौन हो, तो कोई ना कोई अधिकारी आपको मिल जाएगा। इतने बड़े अधिकारी होने के बाद भी वो ऐसी सेवा में लग गए, तो उन्होंने सेवा को पहचाना है। हालेलुया। सेवा को समझने वाला एक दूसरे को कटाक्ष नहीं करता, सेवा को समझने वाला अपने जीवन में जिम्मेदारी उठाता है। और यीशु ने बोला, पवित्र लोगों के अंदर जब शुद्धता आती है तो सेवा का काम होगा। वहां ये नहीं होगा मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों जाऊं, मैं लोगों के लिए दुआ करने क्यों जाऊं, मैं किसी के दुख में क्यों खड़ा हूं। ये सेवा है। किसी के दुख में खड़े होकर आंसू बहाना सेवा है। किसी बीमार को लेकर उसके लिए प्रार्थना करना एक सेवा है। आधी रात को भी उठकर उसके लिए दुआ करना एक सेवा है। यदि आपको दुख उठाकर भी जाना पड़े एक सेवा है। हालेलुया। ये सेवा समझ में नहीं आएगी तो वहां व्यक्ति यही कहेगा मैं क्यों करूं। सेवा समझ में आएगी व्यक्ति करेगा। वहां बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए करेगा क्योंकि यीशु समझ में आ गया। हालेलुया। प्रार्थना इसलिए करेगा क्योंकि यीशु समझ में आ गया। वचन इसलिए पढ़ेगा क्योंकि यीशु समझ में आ गया। भाई की सुधि इसलिए लेगा क्योंकि यीशु समझ में आ गया। कलीसिया को आदर इसलिए करेगा क्योंकि यीशु समझ में आ गया। कलीसिया से प्रार्थना इसलिए कलीसिया के लिए करेगा क्योंकि यीशु समझ में आ गया। एक दूसरे को लेकर इसलिए चलेगा क्योंकि यीशु समझ में आ गया। अगर यीशु समझ में नहीं आया तो आपको यह भी सेवा समझ में नहीं आएगी। हालेलुया। सेवा समझना तो यीशु को समझना, और यीशु जिसको समझ में आ गया सेवा ऑटोमेटिक समझ में आ गई। हालेलुया। वहां ये कभी नहीं बोलोगे मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, ये क्यों करे, वो क्यों करे। आप ऐसा नहीं बोलोगे। आप करोगे, आप जब भी मिलते हो आनंद के साथ में मिलोगे। आनंद के साथ में मिलकर एक दूसरे को संभालने वाला काम करोगे, एक दूसरे को लेकर चलने वाला बात करोगे। वहां नीचे करने वाला बात नहीं करोगे। एक दूसरे के कमजोरियां, आज व्यक्ति वही करता, किसी की कमजोरियों को दिखाकर ही बात करता है। वहां आप सेवा नहीं कर रहा है, वहां आप मेल मिलाप का बात नहीं कर रहा है, क्योंकि कमियों पर बात करने वाला कभी भी किसी को लेकर नहीं चल सकता। कमियों पर बात करते रहोगे। आप आज ये मित्र है, कल कोई और है, आप किसी के भी साथ एडजस्ट नहीं हो सकते। क्योंकि यदि आपको एक अवसर मिला है तो ये सेवा का अवसर मिला है, मेल मिलाप का अवसर मिला है, मेल करके लेकर चलने का मौका मिला है। यदि आप इसके साथ नहीं हैं तो उसके साथ भी नहीं है। फिर कितने ही दोस्त बनाते जाओ, बिगड़ते जाएंगे, बिगड़ते जाएंगे, बिगड़ते जाएंगे, क्योंकि आप सामने वाले की गलतियों को देख रहे हैं, अपनी गलतियों को नहीं झांक रहे। आप उसके लिए कह रहे हैं कि इसमें गलती ये है इसलिए मुझे पसंद नहीं, इसमें ये आदत है इसलिए मुझे पसंद नहीं। आप ऐसा बोलते चले जाओगे। आदतें किसके अंदर गलत नहीं होती। हम में से हर एक मनुष्य होने के कारण हम सब बदलाव में हैं। हम बदलने की कैटेगरी में खड़े हैं। हम यीशु मसीह के पास में हैं, हम बदलाव की कैटेगरी में खड़े हैं। यीशु हमारे मन को बदलता है, यीशु हमारे स्वभाव को बदलता है, हमारे जीवन को बदलकर मसीह की देह में एकता में लेकर आना चाहता है। और ये एकता जिस दिन आपके अंदर आ गई, आप स्वयं कहने लगोगे यीशु मेरे लिए बहुत कुछ है। जब तक यीशु समझ में नहीं आएगा आप इस एकता में कभी नहीं आएंगे और इस सेवा में कभी नहीं आएंगे। आप हमेशा कहते रहेंगे, दोष लगाते रहेंगे, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं। यीशु समझ में आना है आपको, और यीशु समझ में आ गया, आपका जीवन समझ में आएगा, आपका मित्र समझ में आएगा, आपका परिवार समझ में आएगा, आपका जीवन समझ में आएगा, आपका जहां रहते हो ना वो जीवन वहां के लोगों के साथ समझ में आएगा। आपके जीवन की हर एक बातों में आपकी व्यवहारिकता, यीशु मसीह की व्यवहारिकता आप में होगी और आप ऐसा जीने लगेंगे। और ये यीशु में ऐसा जीना ही लोग आपके जीवन में पहचानेंगे, ये यीशु मसीह का है। हालेलुया। जब आपसे कोई कहे ये यीशु वाला है, ये जो है ना, ये तो हालेलुया बोलने वाला है, ये आपकी पहचान है। ये आपकी क्या है? इसलिए वचन कहता है, जी आगे पढ़ो, क्या बताया? हाँ, और मसीह की देह उन्नति पाए, मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के
सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में हाँ, एक ना हो जाए, जब तक कि हम विश्वास में और मसीह के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। देखिए, किसमें आपको बढ़ना है? बोलो, विश्वास में। हालेलुया। विश्वास में और मसीह के, परमेश्वर के पुत्र मसीह की देह में एक ना हो जाए, एक ना हो जाए। जी आगे। हाँ, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। हाँ, उसकी अब परमेश्वर, विश्वास परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। हाँ, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, और मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाए, और मसीह के पूरे दिल डोल तक एक ना हो जाए। हालेलुया। कहां तक बढ़ना है आपको? केवल विश्वास में? काहे में बढ़ना है? लोग कहते मैं प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूं, लोग कहते मैं वचन में ही बढ़ना चाहता हूं, लोग कहते मैं इसमें बढ़ना चाहता हूं। किस में बढ़ने के लिए बोला आपको? मसीह परमेश्वर का पुत्र के दिल डोल तक। कहां तक बढ़ना है? मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है उसके दिल डोल तक आपको बढ़ना है। तो आप उस दिल डोल तक बढ़ेंगे तो यीशु मसीह के दिल डोल में बढ़ने के लिए यीशु को जानना जरूरी है। उसके दिल डोल में आने के लिए, उसकी पहचान में आने के लिए उसको समझना जरूरी है। एक विश्वासी यदि यीशु को नहीं समझता है, एक विश्वासी यदि यीशु के कार्यों को नहीं समझता है, उसके स्वभाव को नहीं समझता है, उसकी सेवा को नहीं समझता है, उसके गुणों को नहीं समझता है, वो कभी भी यीशु के दिल डोल तक बढ़ेगा नहीं। यीशु के दिल डोल तक बढ़ना है यदि एक विश्वासी को, तो अपने जीवन में यीशु को ठीक से पहचानना होगा। आज जो यीशु को ठीक से नहीं पहचान पा रहा है, वो ना तो विश्वास में ग्रोथ है, ना तो प्रार्थना में ग्रोथ है, ना वचन में ग्रोथ है, ना मेल मिलाप में ग्रोथ है, ना तो एकता में ग्रोथ है, ना तो विश्वासी सतता में ग्रोथ है। किसी भी प्रकार से हम नकारात्मक जीवन की ओर है, मिलावटी जीवन में, गड़बड़ी वाले जीवन में है। हम उस तरफ बढ़ नहीं पा रहा क्योंकि यीशु को पहचानने में गलती है। यीशु को पहचानने में गलती है। आपको इतना जानना ही होगा यीशु आपके लिए कौन है। यीशु आपके लिए कौन है, और जब यीशु आपके लिए कौन है, इस बात को जब आप समझ लेते हो, आपको बोलना नहीं पड़ेगा भैया दुआ कर लो, आप प्रभु के साथ चलो, आओ हम ये सेवा कर लेते हैं। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिक जिम्मेदारी में खड़े हो जाओगे। हालेलुया। और वो जिम्मेदारी दिखेगी आपके जीवन से, वो जिम्मेदारी दिखेगी आपके जीवन से। आप खुद बोलोगे मुझे क्यों ये करना है, क्योंकि आपको समझ में आ गया प्रभु का राज्य मेरे जीवन से बढ़ना है। हालेलुया। कमाई इसलिए मुझे चाहिए क्योंकि मुझे दशमांश देकर अपनी जिम्मेदारी निभाना है। हालेलुया। मैं अपनी बेटों को देकर खुदा के राज्य को बढ़ाने की जिम्मेदारी मुझे समझ में आ गई है। आप किसी के दबाव में नहीं, बाइबल कहती जब भी करो आनंद के साथ करो। हालेलुया। आनंद के साथ करो। मसीह की देह, आप उस दिल डोल तक पहुंचना है। उस दिल डोल तक आने के लिए आपको थोड़ा समय चाहिए। जी आगे पढ़ दो। हाँ, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, ताकि हम आगे को क्या ना रहें, बालक ना रहें। सब बोलो क्या ना रहें। अभी हम कौन हैं? अगर हम झुंझुलाते हैं, अभी हम मेल मिलाप नहीं करते हैं, अभी हम कुड़कुड़ाते हैं, अभी हम दिल डोल तक नहीं है, अभी हमारी पहचान नहीं है, तो हम क्या है? पहले हमारी पहचान क्यों था? शराबी है, झूठा है, गालीबाज है और धोखेबाज है, जीवन में गलत करने वाला, ये आपकी पहचान थी। और ये पहचान में आप बढ़ रहा था। लोग आपके लिए गवाही अच्छी नहीं देते थे, लोग आपके बारे में अच्छी बातें नहीं बोलता था, आपकी पहचान ये थी। लेकिन जिस दिन यीशु आपके जीवन में आया, आपकी पहचान बदल गई और आपकी पहचान में आप खड़ा हो गया। अब आपको लोग झूठा नहीं कहते, लोग कहते ये सच्चा इंसान है, ये नम्र है, ये आदर्श है कलीसिया के, ये लोगों के लिए अच्छा व्यक्ति है, ये लोगों की भलाई में खड़ा होता है। आपके लिए पहचान बदल गई है। लोगों का जिस दिन अंगीकार आपके लिए लोगों के मुंह से आपको मिलना शुरू हो जाए, तो ये आपको अपने से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग अंगीकार करके कहते हैं ये सच्चा इंसान है, ये सच्चा व्यक्ति है, इसका जीवन सच्चा है, इसका व्यक्तित्व अच्छा है, ये लोगों की भलाई में खड़ा होता है। जिस दिन आपके लिए ऐसा अंगीकार मिलना शुरू हो जाए, आप अपने आप को धन्य मान सकता है, क्योंकि मैं अपनी गवाही नहीं दे सकता हूं, मैं इतना अच्छा हूं। अपने आप को कोई बोलते हैं ना, अपनी मां को डाकन कौन बोलेगा? कोई चुड़ैल है ना, चुड़ैल अपनी मां को कौन बोलेगा? अब सोच के देखो, ये कहावत सच्ची, और सच्ची कहावत अपनी मां को कोई नहीं बोलेगा भैया, वो है भी तो नहीं बोलेगा। लेकिन परमेश्वर
आपकी और मेरी जिंदगी में ऐसे कामों को दिखाना चाहता है। जब 4 लोग आपके लिए गवाही जब देने लगे तो आप उसके योग्य हैं, आप उस कामों में हैं, आप उस अवधि में हैं, आपका जीवन ऐसा है और आपके लिए 4 लोग गवाही दे रहा है, ये दीदी बहुत अच्छी है, ये दीदी प्रार्थना करने वाली है, ये दीदी का जीवन ऐसा है, ये दीदी दूसरों के लिए खड़ी होती है, ये भाई बहुत अच्छा है, ये भाई का जीवन ऐसा, ये भाई जब किसी के लिए खड़ा होता है तो ये बहुत अच्छा काम करता है। 4 लोग जब आपके लिए गवाही दे तो तीसरी गवाही हमको सुनने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आज रिश्ता कोई देखने जाता है तो किससे पूछते हैं? वो भाई तो बहुत बोलता है, मैं इतना कमाता हूं, वैसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं। मामा पापा बोलते हैं ये बहुत ऐसा है, वैसा है, वैसा है। फिर भी हम क्या करते हैं? ठीक है 1 महीने का टाइम दे दो। पड़ोसी को फोन लगाया, ये कैसा है? दोस्तों को फोन लगाया, ये कैसा है? और भी परिचित को फोन लगाया, ये कैसा है? सामने वाले ने बोला काफी नहीं क्या? सामने वाले ने इतनी तारीफ दी, सर्टिफिकेट भी दे दिया, तो भी हम मानने के लिए तैयार, तो भी हम किसको पूछने के लिए तैयार हैं? पड़ोसी का। क्योंकि मालूम है पड़ोसी सही बोलेगा, जो भी बोलेगा पड़ोसी राइट बोलेगा, मित्र राइट बोलेगा। इसलिए कितने सारे लोग ऐसा फोन करते रहता है ना। आजकल पास्टर भी फोन लगाता है एक दूसरे को। कहीं ही पास्टर ने बोला, पास्टर जी वो इंदौर में ऐसा लड़का है तो कैसा क्या है? भैया तेरे को बताया तो होगा कैसा है वो, तू मेरे को बुराई करवाने के लिए फोन किया है? सब मालूम है, सब बताया उसने, सर्टिफिकेट भी दे दिया, उसके बावजूद भी बताना पड़ रहा भैया गड़बड़ है, क्योंकि वो क्लियर नहीं है। तो परमेश्वर भी आपके और हमारे जीवन में क्या बताना चाहता है कि आपको उस दिलडोल तक आना है, उस योग्यता तक आना है, और वहां तक एक व्यक्ति पहुंचने में असफल है क्योंकि पहचान बिगड़ गई है, पहचान गलत है। मसीह में अगर हमें कहने के लिए हम कौन है? विश्वासी। लेकिन काम हमारे कैसे हैं? शैतान वाले। भाषा हमारी कैसी है? आपको खुद को देखना है, मैं कौन हूं? मसीह। तो मसीह कैसा होना चाहिए? कभी आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मसीह कैसा होना चाहिए? विश्वासी कैसा होना चाहिए? प्रार्थना वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए? उसका जीवन शैली कैसा होना चाहिए? आपको यही तो देखकर सीखना है। आज बहुत से लोग अपने आप को पास्टर कहते हैं, लेकिन पास्टर का एक गुण नजर नहीं आता उनके अंदर, और कहने के लिए डिग्रियां बड़ी बड़ी। कई लोग अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं, लेकिन गुण मसीह का नहीं दिखता है, जबकि मसीह का गुण ही उसकी पहचान है कि मसीह है। हालेलुया। मसीह की देह उन्नति कैसे करेगी अगर हमारा जीवन में इन बातों में बदलाव नहीं है? तो मसीह की देह बिगाड़ने वाले हम हो जाएंगे, सुधारक नहीं होंगे। आप और मुझे प्रभु ने कहा सुधारक बनो, आदर्श बनो, मेल मिलाप करने वाले बनो, एक दूसरे को संभालने वाले बनो, मसीह की देह में एकता लाने वाले बनो, जिससे खुदा का राज्य बढ़ता चला जाए। जी जल्दी से आगे पढ़ेंगे क्योंकि समय जा रहा है, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें। जी जो मनुष्य की ठग विद्या, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, हाँ बालक लोग ही बिगड़ेगा। ठग विद्या में कौन बिगड़ेंगे? ये कौन सी विद्या है? सब बोलो ठग विद्या। लोगों के पास कौन सी विद्या आ गई है? कोई भविष्यवाणी करने वाला बन गया तो क्या कौन सी विद्या ले लिया है? ठग विद्या। कोई और सीख लिया तो क्या ले लिया? ठग विद्या। ठग विद्या लेकर कोई ना कोई जगह में जाकर कहता मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। भरमाने वाला काम किसको कर रहा? विश्वासी को। क्योंकि विश्वासी ने अपने आप को मैच्योर शुद्धता की दशा में नहीं लाया, मसीह के दिलडोल तक नहीं लाया, इसलिए वो ठग विद्या के शिकार बन रहे हैं। क्योंकि आपने विश्वास में 10 साल बिताया, लेकिन अभी भी आप बालक हैं। विश्वास में 15 साल बिताया है, फिर भी आप बालक हैं। अभी तक आप 10 साल होकर भी बपतिस्मा नहीं लिया, तो आप सोचो किसका वेट कर रहे हैं? आपको 5 साल हो गया विश्वास में, फिर भी आप आज्ञाकारिता में नहीं है, बपतिस्मा नहीं लिया, किसका वेट कर रहे हैं? बाइबल कहती खोजा ने जिस दिन यीशु को सुना, उसी दिन उस व्यक्ति को वहां रोक कर क्या बोलता है? ये पानी है, मुझे यही बपतिस्मा दो। सुन लिया, वेट नहीं किया उसने। और हम 10 साल भी हो गया, 5 साल भी हो गया, तो अब इंतजार में है, अरे अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो टाइम लगेगा। किसका वेट कर रहा है? क्या एक और पाप करना है? एक बार और कोई गलत जगह जाना है?
क्यों हम वेट कर रहा है? क्या हमने मसीह को नहीं पहचाना? क्या हमने यीशु मसीह को नहीं समझा? नहीं समझा है तो आप वेट करेंगे। अगर समझ लिया है देरी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है ठग विद्या मेरे जीवन को खराब करेगी। आज बहुत सी ऐसी ठग विद्या लोगों ने सीख लिया है बाइबल से ही, और आज लोगों के जीवन को, विश्वासियों के जीवन को बिगाड़ रही है। इसलिए आपको विश्वासियों को बालक नहीं बनना है, सिद्धता में आना है। अगर कोई प्रचार हो रहा है उसको वचन से परखो, कोई भविष्यवाणी हो रही है वचन से परखो, कोई और बातें आपके बीच में हो रही है वचन से परखो। वचन ही आपके जीवन को संभालेगा, वचन ही आपके जीवन को करेक्ट करेगा, वचन ही आपके जीवन में आपको एक नई आशा और उम्मीद देगा, क्योंकि आपके पास वचन है और ये वचन ही आपकी जिंदगी को संभालने का प्रयास करेगा। इसलिए प्रभु ने कहा लोगों के जीवन में यदि सिद्धता नहीं, बालकपन है, तो ठग विद्या लोगों को बिगाड़ेगी। आज छोटे बच्चों को लोग क्यों गुमराह कर लेते हैं? उनके माइंड को क्यों वो गुमराह कर लेते हैं? एक मैच्योर व्यक्ति को गड़बड़ी नहीं डाल सकते लोग, लेकिन आज बच्चों के मन को आसानी से लोग कंट्रोल में कर लेता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है आगे क्या है, पता नहीं होता है। इसलिए छोटे बच्चे, जवान बच्चे आसानी से इन स्वार्थ में फंस जाते हैं, इन गलत बातों में फंस जाते हैं, इन चीजों में फंसकर अपने जीवन को, पैसे को, कई चीजों को नष्ट कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं, जीवन का महत्व पता ही नहीं, तो जीवन भी नाश कर लेते हैं। जिस दिन पता हो जाए उस दिन वो ठग विद्या में कभी नहीं आएंगे। हालेलुया। अपने आप को वो संभालेंगे, अपने जीवन को वो संभालेंगे, क्योंकि उनको पता है मसीह ने मुझे क्या सिखाया है। और जिनको ये पता नहीं वो गड़बड़ी में फंसेंगे और शैतान के कामों को वो अपने शरीर में होकर प्रकट करेंगे और शत्रु उनकी जिंदगी को नाश करेगा। आपको समझना है कि मेरे जीवन को प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया है। जी जल्दी से आगे बढ़ो। हाँ। और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की, और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के द्वारा, और उपदेश के हर एक झोंके से, उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। हाँ, उछाले और क्या करे जाते हैं? इधर उधर घुमाए जाते, इधर उधर घुमाए जाते। कोई ऐसी बात बोल दिया दशमांश नहीं देना चाहिए, कोई नहीं देने वाला जो कंजूस होगा ना उनके बोले आमीन हालेलुया, वो इधर से उधर उछाला जा रहा है, क्योंकि उसने क्या सुन लिया? कंजूस तो पहले ही था, और ऐसा सुन लिया तो सबसे ज्यादा वही उछलेगा। और भी चीज है, और भी ये की बात नहीं है। जहां जहां गड़बड़ी है, जहां जहां ठग विद्या है, और ऐसी ठग विद्या को जब सुनेगा, ऐसे सुसमाचार को सुनेगा जो उसको उछाल देगा, उछाल देगा। जब आपने सुना यीशु मसीह में सिद्ध हो जाओ, तो आपको ये उछाला नहीं। ये बात आपको उछलने के लिए कौन रोका? बोलना था ना आमीन, बोलेंगे कोई, क्योंकि ये सुनने में अच्छा नहीं लगा। ठीक है पास्टर साहब बोलते रहते हैं, बोलते रहो आगे भी। सिद्ध हो जाओ तो कोई नहीं बोला आमीन, पवित्र हो जाओ कोई नहीं बोला आमीन, और भी कुछ बदल जाए बोले तो कोई नहीं बोला आमीन। लेकिन जब ऐसा कुछ बोला जो हमारी कंजूसी है, हमारी कुछ करने में गड़बड़ी है, वहां जरूर बोले प्रभु ये सही बंदा है। बाकी जगह हम चुप रहेंगे, उछाले जाते हैं, इधर से उधर फेंके जाते हैं। तो आप ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं कि आपको कोई इधर फेंके, कोई आपको इधर फेंके, ऐसा बनेंगे आप? फुटबॉल के जैसे फेंकने वालों के समान मत बनो। फुटबॉल को लोग लाती मारते हैं, क्या मारते हैं फुटबॉल? वॉलीबॉल को फिर भी हाथ से खेलते हैं, वो फिर भी ठीक लगता है। लेकिन फुटबॉल के जैसे उछलना हो तो इधर से लात मारेगा, उधर जाके गिरेगा, फिर उधर से कोई लात मारेगा, फिर इधर आके कोई गिरेगा। तो ऐसी ठग विद्या क्या करेगी? उछाले जाएंगे, इधर से उधर आप उछाले जाएंगे और सिद्धता नहीं आएगी, बालक की बालक ही रहेगा। आप और हमको यीशु ने क्या कहा? सिद्धता में आना है। जी आगे पढ़ दो। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, सब बातों में उसमें जो सिर है, जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। अर्थात किस में बढ़ते जाओ? अर्थात किस में बढ़ते जाओ? हालेलुया।
जो मसीह सिर है उसमें बढ़ते जाओ, जो मसीह आपके लिए आदर्श है उसमें बढ़ते जाओ, जो मसीह आपका उद्धार करता है उसमें बढ़ते जाओ, क्योंकि मसीह ने आपको इसके लिए बुलाया है। आपको मसीह चाहते हैं कि आप इसमें सिद्ध हो जाओ, आपका जीवन इसमें सिद्ध हो जाए, आपके अंदर प्रतिदिन पवित्रता आ जाए, आपके अंदर प्रतिदिन मेल मिलाप की भावना आ जाए, क्योंकि जहां पर प्रेम होगा वहां प्रार्थना होगी, जहां पर प्रेम होगा वहां पापों को ढांपेगा व्यक्ति, जहां पर प्रेम होगा वह एक दूसरे को सुधारेगा, करेक्ट करेगा, प्रार्थना करेगा, लेकर चलेगा, प्रेम करेगा। लेकिन जहां पर ये चीजें नहीं है वहां पर गड़बड़ी ही गड़बड़ी होगी। और मसीह आपके अंदर एकता लाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी देह उन्नति पाए। जी वापस उसमें आओ, हमने चौथा वचन पढ़ना, चौथा वचन। एक ही देह है तब बताया एक ही देह है और एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा है। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे हाँ, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही आशा, हालेलुया। एक ही आत्मा है, एक ही क्या है? एक आत्मा है, एक ही देह, एक आत्मा है, एक देह है, एक बपतिस्मा है, एक ही पवित्रता है, एक ही यीशु ने पाप क्षमा किया। उसके बावजूद भी हम तरह तरह के सवाल में, जबकि क्या बताया, सब कुछ क्या है, लेकिन फिर भी क्या बोल रहे हैं, ये तो बिठा के बपतिस्मा देता है, वो लिटा के देता है, ये छिड़काव करके देता है, ये फलाना करके देखा है, एक ही है सब कुछ, फिर भी कितनी गड़बड़ी है कि नहीं? भयंकर गड़बड़ी मसीह की देह में। ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, तू लेटा के क्यों देता है? यीशु तो बैठ के लिया है, इतने इतने पानी में लिया है, तुम होदी में क्यों देते हो? तुमको ऐसे गंदे पानी में क्यों देते हो? बाप रे, कितने सारे दिक्कत है। अरे होदी में दो, पानी में दो, कहीं पर भी दो, लेट के दो, बैठ के दो, कैसे भी दो तो सही। हालेलुया। कोई ने मुझे पूछा, प्रेरितों के काम कभी गलती से पढ़ लिया होगा उसने, मेरे को पूछा, पास्टर जी आपने तो मुझे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया, यहां तो लिखा है यीशु के नाम से बपतिस्मा दो, मेरा बपतिस्मा गलत दे दिया आपने। मैंने बोला भाई प्रेरितों के काम ही पढ़ा आपने, मत्ती नहीं पढ़ा, मार्कुस नहीं पढ़ा, लूका नहीं पढ़ा। अगर तूने ये नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा तूने? और ये बपतिस्मा देने के लिए किसने बोला? तो बोला चेलों ने। मैं बताता हूं यीशु ने क्या बोला। मत्ती 28 निकाल, 18 से 20 तक पढ़ना, वहां लिखा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दो। तो यीशु की बात मानने के लिए तू विश्वास में आया कि चेलों की बात मानने आया? किसको मानना चाहिए? प्रथम कौन है हमारे लिए? तो चेलों क्या बोला, चेलों ने क्या बोला, वो हमारे लिए इतने मायने नहीं रखती है। चेलों ने अगर सही किया है तो सही है, अगर गलत बात बोला है हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए कुछ बातें शिक्षा के लिए दे दिया गया, शिक्षा के लिए दिया। क्योंकि कई मत थे उस समय में भी, कई मत के लोग थे, आज भी कई मत के लोग हैं। इस मसीह की देह को बिगाड़ने के लिए कई मत के लोग हैं आज भी, जो अपना अपना दावा करते हैं, ये नहीं जाएंगे हम जाएंगे स्वर्ग, ये नहीं जाएंगे हम जाएंगे बोले स्वर्ग। कोई ऐसा आपको मिले तो बोलना भैया तू तेरी जगह सही, मैं मेरी जगह सही, तू मुझे बिगाड़ने के लिए प्रयास मत कर, क्योंकि मैंने जान लिया है मेरा यीशु मसीह मेरे लिए कौन है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से आएंगे झूठे लोग, बहुत से आएंगे ठग विद्यालय के, बहुत से आएंगे ठग विद्यालय कर बोलेंगे तुम्हारी बाइबल खोलो, तुम्हारी बाइबल में ऐसा लिखा, क्योंकि उसकी बताएगा तो आप सुनोगे नहीं, तो क्या बोलेंगे, तुम्हारी में लिखा है। क्या बोलेंगे वो? देखो कुछ चीजें बाइबल में इसलिए लिख दिया है कि तुम उस जमाने के लोगों को समझ सको, उनके विश्वास की गड़बड़ियां कैसे हुई उसको तुम समझ सको, इसलिए वो बातें आपको वचन में लिख कर दे दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ठग विद्या लेकर आपको वो गलती दिखाकर बोले कि तुम गलत कर रहे हो। वो उस समय की बात थी, आज कुछ और है, और आज हम यीशु मसीह के वचन को मानने वाले लोग हैं। हालेलुया। मसीह की देह में उन्नति, मसीह की देह में उन्नति। जहां पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की शिक्षा नहीं, वहां सावधान रहना, वहां सावधान रहना। और जहां ये तीन शिक्षा है, ये हमारे विश्वास के जीवन का आधार है। हालेलुया, हालेलुया। और ये जहां बातें हैं वहां जीवित कलीसिया है, वहां एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही आदर, एक ही मसीह, एक ही आत्मा पाया हमने। एक आत्मा जहां है वह एकता में बढ़ेगा, और जहां एकता नहीं है वहां गड़बड़ियां है।
अगर इस बेथेल कलीसिया के अंदर एक आत्मा है तो एक आत्मा, एक विचार का व्यक्ति ही इस कलीसिया में ठहर सकता, क्योंकि वे एक दर्शन में खड़े हुए लोग हैं। एक दर्शन में खड़े हुए लोग। आप इस कलीसिया में हो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस कलीसिया के दर्शन में खड़ा किया है। अगर आप यहां नहीं होते, आप इस दर्शन में नहीं होते, तो प्रभु इस दर्शन में आपको यहां रखता भी नहीं, कहीं और के होते तो। यहां रखा है, इससे कंफर्म हो जाओ कि परमेश्वर ने आपको इस दर्शन में खड़ा किया है। इस दर्शन में आपको चलने के लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया है, इसलिए आप इस दर्शन में खड़े होने के लिए आप इस जगह पर हो। आप इस जगह पर होना ही आपके जीवन के लिए काफी है। यदि बेथेल का ये दर्शन है, और बेथेल का दर्शन भी जानना जरूरी है, क्योंकि बेथेल का मतलब होता है, क्योंकि याकूब ने जो है वो अपने जीवन में उस जगह पर जहां पर वो सो रहा था, उसने वहां दर्शन देखा, उस जगह का नाम उसने बेथेल रखा, और ये बेथेल उसके लिए एक दर्शन था। और उसने ये कहा कि अगर खुदा तो मुझे वापस लाए तो मैं इस स्थान पर तेरे भवन को बनाऊंगा। और ये बेथेल का दर्शन बन गया कि जहां खुदा का राज्य नहीं, वहां राज्य लाना है। जहां खुदा का कार्य नहीं, वहां कार्य होना है। तो बेथेल का दर्शन हो गया। हालेलुया। और जो इस दर्शन में खड़े हैं, खुदा उनको इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। जो इस दर्शन में खड़े हैं, प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा है। यही तो परमेश्वर की व्यवस्था है। हालेलुया। तो मसीह की देह में क्या होना है? एकता आना है। एकता लाने के लिए जो प्रयास कर सकते हो कर लो, क्योंकि यीशु ने उसी के लिए बुलाया है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओ स्वर्ग के परमेश्वर, मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें, हम अपनी बुलाहट में यदि हम भटक गया है तो वापस से आए। मैं इस काम को इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यीशु ने मुझे बोला है। किसी कोई मेरी तारीफ करे इसलिए नहीं, कोई मुझे अच्छा इंसान बोले इसलिए नहीं, पर मुझे यीशु समझ में आया है, इसलिए मैं काम करना चाहता हूं, इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, इसलिए मैं खुदा के राज्य के लिए ऐसी सेवा देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे यीशु समझ में आ गया है। अगर यीशु जिनको समझ में नहीं आया वो इस काम के लिए कभी खड़े नहीं रहेंगे, लेकिन जिनको समझ में यीशु मसीह आ गया है उसको बोलना नहीं पड़ता, वो आगे होकर आते हैं, आगे होकर आकर कहते हैं मुझे इस काम को करना है, और वो भी दिल से करना है। किस कोई मेरी तारीफ करे या ना करे, पर्दे के पीछे रहकर मुझे काम करना पड़े, पर्दे के पीछे रहकर मुझे हेल्प करना पड़े, पर्दे के पीछे रहकर भी मेरी योग्यताओं के कारण मेरे जीवन से सेवा देना पड़े, मैं देना चाहता हूं पास्टर साहब, मैं देना चाहता हूं। ऐसा बोलकर यदि कोई व्यक्ति इस सेवा में बढ़ता है, ये खुदा की नजर में वाशिश के योग्य हो जाएगा, खुदा की नजर में वाशिश के योग्य हो जाएगा। कोई आपको पहचाने या ना पहचाने, कोई आपकी तारीफ करे या ना करे, ये सेवा आप इसलिए करेंगे क्योंकि आपने यीशु को पहचाना, आप यीशु के कारण इसको करना चाहते हैं। और यीशु के कारण जो मनुष्य ऐसा सोच लेता है उसके साथ में खुदा का कार्य हो जाता है, खुदा का काम उसके जीवन में होगा, खुदा का राज्य उसके जीवन से बढ़ेगा, प्रभु की महिमा उसके जीवन से बढ़ रही है। हालेलुया। आज तक हमारे मनों को शत्रु ने इस्तेमाल किया, हमारे अंदर गड़बड़ियों को लाने के लिए, सेवा को ना समझने देने के लिए, कलीसिया के अधिकार को ना समझने देने के लिए, खुदा के राज्य में ना जीने के लिए शैतान ने हमारी जिंदगी में ऐसी कई गड़बड़ियों को लाकर हमारी जिंदगी को निराश करने का कोशिश किया, सेवा से दूर करने का कोशिश किया, विश्वास से दूर करने का कोशिश किया, इस वरदान को ना समझने के लिए शत्रु ने कोशिश किया। लेकिन आपको आज कलीसिया के माध्यम से, आज वचन से इस कलीसिया को प्रभु की चेतावनी है, अपनी बुलाहट में खड़े हो जाओ, अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलो, अपनी बुलाहट में मेल मिलाप करो, अपनी बुलाहट में एक दूसरे की सूथी लो, अपनी बुलाहट में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक योग्य जीवन को जियो। यदि वरदान है तो खुदा के लिए इस्तेमाल हो जाओ। ये मत बोलो मैं क्यों करूं, मेरी तारीफ कोई नहीं करता, कोई करे या ना करे, यीशु आपको आदर कर रहा है, यीशु आपको आदर कर रहा है, ये काम करने से यीशु आपको आदर कर रहा है, ये बातें होने से यीशु आपको आदर कर रहा है। आप यीशु के नजर में बहुमूल्य व्यक्ति हैं। जीसस ग्लोरी हालेलुया। यहां आपको भले कोई मुकुट ना दे, भले कोई गिफ्ट ना दे, लेकिन जब जिस दिन आप स्वर्ग में जाएगा और आपको जब सारे स्वर्गदूत खड़े होकर आपको सलूट मारेगा, आपके विश्वास के कारण, आपकी योग्यता के कारण, आपके वरदानों के कारण, आप उसके लिए विश्वास योग्य रहा, उसमें जब खुदा आदर करेगा, आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि वो आनंद आपकी जिंदगी में कितना बड़ा होगा,
वो आनंद आपकी जिंदगी में कितना बड़ा होगा। आपको रोने के अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। आप धन्यवाद में केवल रोएंगे, आप धन्यवाद में केवल रोएंगे और आप ये कहेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि आपने अपने जीवन में ऐसा जीने के लिए खुदा ने आपको मदद की है। Oh Jesus Lord, हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाए थोड़ी देर के लिए, हम सब लोग खड़े हो जाए, अपने आप को हम समर्पित करें परमेश्वर की नजर में, अपने आप को हम समर्पित करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे मन में कार्य करे सा। ओ हालेलुया, हालेलुया। जैसे आपको प्रार्थना करनी है, हाथ उठाकर प्रार्थना करना, हाथ उठाकर करिए। जैसे आप प्रभु के लिए समर्पित करना चाहते हैं, आपको कौन से वचन ने, कौन सी बातों ने आपके मन के अंदर झंझोड़ दिया है, आपको कहा है यहाँ बदलना है, यहाँ बदलना है। पवित्र आत्मा ने वचन सुनते समय कहा यहाँ बदलना है। आपको मालूम है वो, आपको मालूम है वो। वहां कर दीजिए समर्पण। प्रभु मैं यहाँ पर समर्पित करता हूँ, मैं जगह पर समर्पित करता हूँ। प्रभु मैं बुलाया तो गया था, पर मैं कहाँ भटक गया था मुझे नहीं मालूम, मैं कहाँ टेढ़ा मेढ़ा हो गया था मुझे नहीं मालूम प्रभु, लेकिन मैं वापस आता हूँ, मैं वापस आता हूँ, मैं वापस आता हूँ। मैं एकता के लिए बुलाया गया। ओ जीसस लॉर्ड, जीसस लॉर्ड, हालेलुया। आत्मा हो जीवा तेरी आराधना मैं तन मन धन, एक बार और, करता समर्पण आत्मा हो जीवा तेरी आराधना आराधना मेरे मसीहा, हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति। यस लॉर्ड, आराधना करता समर्पण। ग्लोरी टू गॉड। आत्मा जीवा तेरी आराधना मैं तन मन धन। थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करें, कर दीजिए अपने आप को समर्पित। ओ रिधनमा शिखरदलमा रुधनमा शिखरदलमा रिधनमा शतरदलमा रिहदलमा शकोरदलमा। प्रभु मैं अपनी आत्मा को आपके हाथ में समर्पण करता हूँ, मैं अपनी देह को आपके हाथ में समर्पण करता हूँ, मैं अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पण करता हूँ। ओ रदलमा शे रिहदलमा शकोरदलमा रिहदलमा शे Namaana Shatura Nama Rakada Namana Shu Rihida Nama Shakora Nama Reda Nama Shadara Nama Rihadana Shato Nama 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 Rihida Nakana Nashanama Reda Nama Shoto Roda Nama। ओ खुदा का सामर्थ हमारे मनों को बदलने पा, प्रभु की सामर्थ हमारे हृदयों को बदलने पा, खुदा की आंख हमें बदलने पा, पवित्र आत्मा हमारे मनों को बदलने पा, पवित्र आत्मा में सेवा देने पा, पवित्र आत्मा में नई सेवा देने पा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक सेवा का भाव उत्पन्न करने पा, बदलाव का भाव उत्पन्न करने पा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करने पा, पवित्र आत्मा का कार्य हमारे मनों में आशा, हमारे मनों में आशा। प्रभु जो समर्पण कर रहा है, पवित्र आत्मा आप उनसे बातें करे, पवित्र आत्मा आप उनसे बातें करे, पवित्र आत्मा आप उनसे बातें करे। पवित्र आत्मा आज 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 कुछ नया होने दे, पवित्र आत्मा आज नई आशा लेकर जाए, नया विश्वास लेकर जाए, नई भावना लेकर जाए, नया कार्य अपने जीवन में लेकर जाए। ओ पवित्र आत्मा का कार्य
कलीसिया के अंदर वो डर का आत्मा निकल जाए, वो डर का आत्मा निकल जाए, वो भयभीत का आत्मा निकल जाए, वो भविष्य को लेकर चिंता देने वाला आत्मा निकल जाए, वो गड़बड़ी का आत्मा निकल जाए, वो गड़बड़ी का आत्मा निकल जाए, वो गड़बड़ी का आत्मा निकल जाए। लोगों के अंदर से वो गड़बड़ियां निकलने पा, वो गड़बड़ियां निकलने पा, एकता को भंग करने वाली आत्मा निकलने पा। ओ हर एक और बुराई कलीसिया के अंदर से चली जाए यीशु के नाम में। एक कलीसिया एक भाव में आने पा, एक कलीसिया दर्शन में आ जाए, एक कलीसिया के वरदान में खड़ी हो जाए, एक कलीसिया रिसीव करे, कलीसिया रिसीव करे, एकता में आ जाए यीशु के नाम में। ये पवित्र आत्मा की एकता में आ जाए, ये पवित्रताई की एकता में आ जाए यीशु के नाम में, ये वरदानों की एकता में आ जाए यीशु के नाम में। प्रभु बातचीत कर, प्रभु बातचीत कर, हालेलुया। पवित्र आत्मा बातचीत कर, हालेलुया। पवित्र आत्मा की योग्यता हमारे अंदर आ जाए, आपका जीवन हमें 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 आ जाए। मैं जैसा आया वैसा ना रहो, मैं जैसा हूं वैसा ना रहो, खुदा बदल दे, बदल दे प्रभु, बदल दे प्रभु, बदल दे प्रभु, बदल प्रभु, बदल दे प्रभु, मुझे बदल दे प्रभु, मेरे मन को बदल दे प्रभु, मेरे हृदय को बदल दे प्रभु, मेरे परिवार को बदल दे प्रभु, मेरे लोगों को बदल दे प्रभु, मेरी इच्छाओं को बदल दे प्रभु। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। आज का संदेश आपके लिए चुनौती है, आपका आज का संदेश आपके लिए चैलेंज है, आपका आज का संदेश आपको ये चुनौती दे रहा। आप मसीह को पहचाना कि नहीं? आपके अंदर मसीह है कि नहीं? मसीह है तो आपके दौड़ में बढ़ेगा, मसीह है तो आप अपने जीवन की अच्छी बातों में बढ़ेगा। मसीह नहीं है वो गड़बड़ियां लाएंगे। आप बालक है, ओ जीसस, हम बालक ना रहे, हम बालक ना रहे। पौलुस ने कहा बालक ना रहे, मैच्योर हो जाए, सिद्ध हो जाए, सिद्ध हो जाए, सिद्ध हो जाए, सिद्ध हो जाए यीशु मसीह में। पवित्र आत्मा, आपने हमसे बातचीत किया, धन्यवाद। आपने हमें चुना, धन्यवाद। आपने हमें बुलाया, धन्यवाद। आपने हमारे जीवन में कार्य किया, इसके लिए धन्यवाद। महिमा और आदर केवल आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया।